अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन हम लोग एक और वीडियो पे हैं जो हम बना रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एंड फ्रॉम द सेम चैप्टर 13 विच इज फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इस बार जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें बता दूं। ये टॉपिक आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सेक्शन सी का पार्ट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब आपके पास ये टॉपिक क्या कहता है उसको हमें देखना है। तो याद रखिएगा, यंग्स डबल स्लिट हमारे पास जिसने परफॉर्म किया था उनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग performed this experiment to study the phenomena of interference of light। लाइट का फिनोमेना स्टडी करने के लिए आपके पास थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आपके जहन में सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि स्लिट क्या होती है। उसको सुनिएगा। स्लिट एक ऐसी चीज होती है, इसको हम बोलते हैं अ वेरी नैरो ओपनिंग ऑफ लाइट। बहुत छोटी ओपनिंग लाइट के लिए। अब आप कह रहे होंगे कि भाई कितनी छोटी ओपनिंग, तो इतनी छोटी ओपनिंग जिसका ऑर्डर तकरीबन एक्सपोनेंट -7 मीटर। तो स्लिट आपके पास कहलाती है एक बहुत ही छोटी नैरो ओपनिंग ऑफ लाइट जिसका ऑर्डर बहुत छोटा होता है। अच्छा, इसका ऑर्डर हम छोटा क्यों रख रहे हैं? इसका ऑर्डर हम छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जितना छोटा ऑर्डर होगा, याद रखिएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न उतनी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट मिलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका ऑर्डर छोटा रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है स्लिट अ वेरी नैरो ओपनिंग ऑफ लाइट। अब इसके अंदर होता क्या है, सुनिएगा गौर से। इसके अंदर आपके पास एक सोर्स होती है, ये एक सोर्स है और यहाँ से आ रही है एक लाइट। इसके आगे हमने दो और स्लिट्स लगाई हुई हैं, इसको हम कह रहे हैं S1, इसको हम कह रहे हैं S2, और यहाँ पे लगी हुई एक स्क्रीन। ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनानी होगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ से आ रही है लाइट ऐसे ऐसे, ये लाइट स्प्रेड होती हुई आ रही है। अब जो लाइट यहाँ से स्प्रेड होती हुई आएगी, अब यहाँ से उस लाइट को एक ओपनिंग मिलेगी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम को बेहतर दिखाने के लिए। ये अच्छा नहीं, उसी कलर से बनाते हैं। यहाँ से इसको दो ओपनिंग मिलेगी। अब यहाँ से भी लाइट निकलेगी, यहाँ से भी लाइट निकलती जाएगी, और यहाँ से भी लाइट निकलेगी। अब एक चीज चेक करें, यहाँ पे आपके पास ये सारी लाइट इस तरह मर्ज होते होते, ये सारी लाइट्स यहाँ पे मर्ज होते होते स्क्रीन पे पहुंचेंगी। और जब ये स्क्रीन पे पहुंचेंगे, जहां ये कट कर रही हैं वो ब्राइट ब्राइट ब्राइट
ब्राइट, 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 और हर ब्राइट के बीच में क्या मिलेगा? एक डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। इस तरह आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो लाइट एंटर हो रही है वो दो स्लिट से एंटर हो रही है, तो तभी डबल स्लिट कहते हैं। और स्क्रीन पे हमें इनके खूबसूरत से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलते हैं। जब स्क्रीन पे हमें इनके खूबसूरत से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलते हैं तभी इसको हम नाम देते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तभी इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। तो इसको आपने इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास हमने जो चीज़ करी वो हमारे पास हमें मिला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम। अब हम चलते हैं कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था और हमें किस तरीके से काम करना है, तो उसको हम देखते हैं और से ज़रा। एक्चुअल जब इसकी डायग्राम बनती है, थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा इसकी डायग्राम बनाने में क्योंकि डायग्राम का ही सारा गेम है। ठीक है, ये जो है ये मेरे पास है S1, ये मेरे पास है S2, स्लिट वन स्लिट टू, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का फासला कहलाता है डी। डी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ टू स्लिट्स। इन दोनों स्लिट्स के बीच का फासला कहलाता है डी। डी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ टू स्लिट्स। ठीक है, ये दो स्लिट्स की सेपरेशन कहलाती है। स्लिट्स से लेके स्क्रीन तक का जो फासला है, यानी कि ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एल। ये एल कहलाता है। तो स्लिट से लेके स्क्रीन तक का फासला हमारे पास कहलाता है एल, उसको हम एल कहते हैं। जबकि याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? डी, उसको हम डी कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक पॉइंट पी लिया, हमने इसके ऊपर एक पॉइंट पी लिया और हमें इस पॉइंट पी पे ऑब्जर्व करने इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको पता है कि यहाँ पे स्लिट S1 से और स्लिट S2 से दोनों से लाइट आएगी और कंबाइन होगी। तो मैं वो दोनों लाइट्स बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा और से रेड कलर से। तो एक लाइट मैंने यहाँ से बनाई जो मेरे पास स्लिट S1 से जा रही है पॉइंट पी तक, और एक लाइट मैंने स्लिट S2 से बनाई जो पॉइंट पी तक जा रही है। ये दो लाइट वेव्स हैं जो स्लिट S1 और स्लिट S2 से पॉइंट पी तक जा रही है। ठीक है, फर्स्ट कर लें कि ऊपर वाले ने जो डिस्टेंस कवर किया वो R1 है और नीचे वाले डिस्टेंस कवर किया वो R2 है। आपको पता है कि ऊपर वाला कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ऊपर वाला कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इस बात का आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। उस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। उस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, देखिए और से ग्रीन कलर से, ये परपेंडिकुलर। ये मैंने क्यों निकाला? ताकि मैं पार्ट डिफरेंस को जज कर सकूं। अब ये वो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने पार्ट डिफरेंस का नाम दिया, जो नीचे वाली ने ऊपर वाली के मुकाबले में ज़्यादा कवर किया। तो नीचे वाली ने ऊपर वाली के मुकाबले में जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है मेरे पास है पार्ट डिफरेंस, को मैंने पार्ट डिफरेंस का नाम दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? डी। तो ये मेरे पास पॉइंट डी का नाम है। और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो मैंने यहाँ पे एंगल थीटा का नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये डायग्राम मेरी मुकम्मल होगी, इसमें थोड़ा बहुत काम भी होगा। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ ट्राइंगल S1 S2 और D। तो मैंने कंसिडर किया
ट्राइंगल S1 S2 और D। तो मैं S1 ऊपर, S2 यहाँ पे और D यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ। देख लें आप लोग, मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, मेरी डायग्राम गंदी हो जाएगी। एक ये वाला ट्राइंगल S1 है, ये S2 है और यहाँ D है, ठीक है। तो मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए इसको अब रीड्रॉ करने जा रहा हूँ जस्ट फॉर यू पीपल। तो मैंने इसको यहाँ पे रीड्रॉ किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी लगे इसकी। ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये S1 है, ये S2 है और ये D है। यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, ये डेल्टा आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, D। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यूज करूंगा रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा मेरे पास क्या, D, सॉरी माय मिस्टेक। परपेंडिकुलर की जगह पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा आर, और डेल्टा आर को मैंने पार्ट डिफरेंस बोला हुआ है, तो मैं इसे करेक्ट करके पार्ट डिफरेंस कह देता हूँ, यानी कि पार्ट डिफरेंस। और हाइपोटेन्यूज की जगह मेरे पास आ जाएगा डी। डी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस मेरे पास बराबर आ गया डी साइन थीटा के, ठीक है। अब आप एक चीज चेक करें, पॉइंट पी पे ना आपको पता है ना मुझे पता है कि क्या हो रहा है। ना मुझे ये पता है कि पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, ना मुझे ये पता है कि पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो मैं काम ये करूंगा, मैं इसको दोनों से इक्वेट कर लूंगा। मैंने लिखा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पार्ट डिफरेंस होता है एम लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पार्ट डिफरेंस होता है एम प्लस हाफ लैम्डा। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और ऊपर आप कह रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा, और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा, दोनों से इक्वेट करेंगे। अब इसको इक्वेट किया तो इक्वेट करके मुझे क्या मिला, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और यहाँ से मुझे इक्वेट करके क्या मिला भाई, यहाँ से मुझे इक्वेट करके मिला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। ये आपके पास आ गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव में डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा, ठीक। अब टारगेट क्या है, टारगेट सुनिएगा। टारगेट है आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। पोजीशन को लोकेट करते हैं वाई से। पोजीशन हमेशा लोकेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। पोजीशन हमेशा लोकेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। मुझे निकालनी है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज उस वक्त मिलेगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डार्क फ्रिंज उस वक्त मिलेगी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ। तो डायग्राम पे ये P से लेके C तक जो है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड Y। ये आपके पास कहलाएगा पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल में थोड़ा सा चेंज लाता हूँ और A से लेके P तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड। और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं एंगल बन रहा है थीटा। याद रखिएगा ये दोनों थीटा बिल्कुल सेम होते हैं, और इसलिए सेम होते हैं क्योंकि एक तो ध्यान में रखिएगा कि थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो S1 S2 के बीच में थीटा है वो बहुत छोटा है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्क्रीन है ना वो सेट से दूर है, और जितना दूर कोई चीज होती है एंगल उतना छोटा बनता है। तो इसीलिए दोनों एंगल अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए हमने इसको भी थीटा का नाम दिया। अब कंसिडर करें ट्राइंगल एपीसी। अब कंसिडर करें ट्राइंगल एपीसी। एपीसी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे।
कंसीडर किया मैंने ट्राइंगल एपीसी, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है पी, यहाँ लिखा हुआ है सी। ये डिस्टेंस है वाई और ये डिस्टेंस है एल। तो कंसीडर किया मैंने ट्राइंगल एपीसी, ये y है और ये l है, यहाँ थीटा बन रहा है। अब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बना y अपॉन l। ठीक है, याद रखिएगा थीटा बहुत छोटा है। ये बात मैं 25 बार बता चुका हूँ कि थीटा बहुत छोटा है, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेंजेंट थीटा और साइन थीटा तकरीबन सेम होता है। थीटा अगर बहुत छोटा हो तो याद रखिएगा टेंजेंट थीटा साइन थीटा बहुत सेम होता है। इसका मतलब यहाँ टेंजेंट थीटा हटा के हम साइन थीटा लिख देंगे और साइन थीटा बराबर है y अपॉन एल। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे d से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, तो ये बनेगा d साइन थीटा और ये बनेगा dy अपॉन एल। तो हमारे पास d साइन थीटा बराबर आ गया dy अपॉन एल। ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय d। तो d साइन थीटा किसके बराबर आया, dy अपॉन एल के। तो d साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन एल। तो d साइन थीटा हमारे पास dy अपॉन एल के बराबर आ गया। ठीक है, हमने इसको दोनों तरफ जब d से किया मल्टीप्लाई, तो d साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन एल। अब आगे की तरफ बात करते हैं, हमने यहाँ तक इसके बारे में बात कर ली। ठीक है भाई, अब मैं अगर आपसे इसको मजीद आगे कंटिन्यू करने को बोलूँ तो अब हम निकालेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ब्राइट फ्रिंज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ऐसा ही ना। ऊपर जरा चलते हैं, आप बोल रहे हैं कि डी साइन थीटा बराबर है डी वाई अपॉन एल, और ऊपर आप कह के हैं डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। आप इनको इक्वेट करें, जब इक्वेट करेंगे तो डी वाई अपॉन एल इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y बराबर होगा एम लैम्डा एल अपॉन डी, और इसको मैं y भी कह दूंगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह हम डार्क फ्रिंज की निकालेंगे। डार्क फ्रिंज के अंदर अभी भी आपने बोला डी साइन थीटा बराबर है डी वाई अपॉन एल, और ऊपर आप क्या क्या कहते हैं, डी साइन थीटा बराबर है एम प्लस हाफ लैम्डा। अब इनको इक्वेट करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन एल इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा। यहाँ से आप वाई डी, यानी कि वाई को मैं वाई डी कह रहा हूँ, यानी कि डार्क फ्रेंच और करके निकालेंगे तो एल उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा से, और डी मल्टीप्लाई होता है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई डी बराबर आ गया एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। तो ब्राइट फ्रिंज की हमें मिली पोजीशन एम लेमडा एल अपॉन डी, और डार्क फ्रिंज की जो हमें पोजीशन मिली वो मिली एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज के फॉर्मूले ड्राइव करने थे। ठीक है, अब आपके पास जो इसमें एक सवाल बनता है, वो सवाल आपके पास बनता है फ्रिंज स्पेसिंग का। तो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or two consecutive dark fringes.
दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का फासला क्या कहलाएगा? फ्रिंज स्पेसिंग। यहाँ देखें, एवरीवन, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई? ये मुझे मिली ब्राइट फ्रिंज, फिर मुझे मिली डार्क फ्रिंज, फिर मुझे मिली ब्राइट फ्रिंज, फिर मुझे मिली डार्क फ्रिंज, फिर मुझे मिली ब्राइट, फिर मुझे मिली डार्क, फिर मुझे मिली ब्राइट, फिर डार्क। इससे अंदर रह गई है, इनको फिलअप कर देता हूँ। ये रेड वाला ब्राइट है, ये रेड वाला ब्राइट है, और यहाँ भी ये भी ब्राइट है, सही। जबकि ये डार्क है और ये भी डार्क है, सही भाई। अब देखें, मैं सिर्फ ब्राइट की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ये ब्राइट फ्रिंज है, इसका ऑर्डर है 0, ये इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2, और इसका ऑर्डर है 3। अब हम लोकेशन जो जनरेट करते हैं वाई से करते हैं ना, अब मैं 1 और 2 की लोकेट कर रहा हूँ, देखिए गौर से। जहाँ से शुरू होगी ना वहाँ से लोकेशन आती है। तो 1 यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कहूँगा y1, और 2 यहाँ से शुरू हो रही है ब्राइट वाली, उसको मैं बोलूँगा y2। 1 का मतलब ऑर्डर 1 वाली, 2 का मतलब ऑर्डर 2 वाली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना इन दोनों के बीच का, वो फ्रिंज स्पेसिंग कहलाएगा, इसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। वो फ्रिंज स्पेसिंग कहलाएगा, इसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। y1 कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ से फ्रिंज 1 शुरू हुई है ऑर्डर वाली, ऑर्डर 1 फ्रिंज, वहां से लेके सेंटर तक। y2 का मतलब ऑर्डर 2 जो सेंटर पे होगी। इन दोनों के बीच का फासला डेल्टा एक्स कहलाएगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा लेमडा एल अपॉन डी। ये फ्रिंज स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये पेपर में ड्राइव करने को आता है, तो अब देख लें कैसे करेंगे। डायग्राम देख के अंदाजा हो रहा होगा कि डेल्टा एक्स उस वक्त मिलेगा जब हम y2 को y1 में से क्या करेंगे, माइनस। हमने अभी भी y का फॉर्मूला निकाला था m लेमडा एल अपॉन डी, ऊपर निकला हुआ है। अब मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया, m लेमडा एल अपॉन डी माइनस m लेमडा एल अपॉन डी, क्योंकि दोनों y हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब याद रखिएगा, ये वाली जो है ना इसका ऑर्डर 2 था, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये वाली जो है ना इसका ऑर्डर 1 था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि m का मतलब ऑर्डर होता है। अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ से आप लेमडा एल अपॉन डी कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बना, लेमडा एल अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू ड्राइव द रिलेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग का जो रिलेशन मिला वो मुझे मिला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। और याद रखिएगा, ये फ्रिंज स्पेसिंग दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का फासला है। दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क के बीच का फासला फ्रिंज स्पेसिंग कहलाएगा, जिसको डेल्टा एक्स से नोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला लैम्डा एल अपॉन डी के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बहुत सिंपल करके ये पढ़ाया है, वरना इसमें बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, तो आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आप इस वक्त थ्योरी पढ़ रहे हैं, और आपका मार्क्स है कि अपनी कॉपी में, सॉरी एम है कि आप अपनी कॉपी में इसको किस तरह एग्जिबिट करें, तब जाके आपको जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इसका सही मिले। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस की अपलोड करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।